जरा सोच के देखिए, क्या हो जब आप बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए जाएं और बैंक वाला आपसे ये कहे। वैसे नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र के लोगों के साथ। मुंबई के अंधेरी में स्थित द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक जब आज सुबह वहां अपना पैसा निकालने के लिए पहुंचे तो उन लोगों को बैंक वालों ने पैसा देने से मना कर दिया। उन लोगों को ये बताया गया कि आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर में बैन लगा दिया है। इस बैंक पर आरबीआई की लगाम। बैंक से पैसा निकालने, बैंक में पैसा जमा करने, हर तरीके की ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देश के सभी बैंकों को रेगुलेट करने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी किसी बैंक के अंदर कोई धोखाधड़ी या कोई गड़बड़ी या कोई अकाउंट्स के अंदर में कोई अनियमितता पाती है तो वो बैंक पर बैन लगा देती है। हो सकता है कि आरबीआई ने द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में इसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई हो और इस बैंक पर बैन लगा दिया। बताया ये जा रहा है कि ये बैन 6 महीने का है। 6 महीने तक इस बैंक के किसी भी ग्राहक को इसमें ना पैसा निकालने की और ना ही पैसा जमा करने की छूट है। ना तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को और ना ही आरबीआई को इस बात की जरा सी भी चिंता है कि उन ग्राहकों का क्या जिन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस बैंक में जमा की थी। किसी के घर में कोई भी परेशानी हो लेकिन उसको पैसा नहीं मिल सकता जबकि वो अपना ही पैसा मांग रहा है, कोई बैंक वालों से लोन नहीं मांग रहा। अब दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक का फेल होना या उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस तरह से गाज गिरना, बैंक को बैन कर देना, ये कोई हमारे देश में नई बात नहीं है। हमारे देश में कई कोऑपरेटिव बैंक पहले भी फेल हो चुकी है। और ये फेल क्यों होती हैं? क्योंकि ये बैंक्स अपने जानकार लोगों को बड़े से बड़ा लोन दे देती हैं जो चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और फिर भोले वाले लोगों का पैसा फंस जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आकर के इन बैंक को बैन कर देता है। ज्यादातर इन बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं या तो पॉलिटिकल लीडर होते हैं या फिर वो पॉलिटिकली इतने वेल कनेक्टेड होते हैं और वो लोग अपने सगे संबंधियों को बड़े बड़े लोन देकर भोले वाले ग्राहकों का पैसा खतरे में डाल देते हैं और ये बैंक अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और आरबीआई ने सबसे पहले इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनके घर पर भेज दिया है और एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर इन लोगों को इस बैंक की कमान सौंपी है। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। इसका मतलब ये है यदि आपकी बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख रुपए तक का भुगतान आरबीआई करेगी। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा था और आपकी बैंक डूब गई तब फिर उस पैसे का क्या होगा? इसका जवाब अभी तक आरबीआई के पास नहीं है। जो भी इतने वर्षों की जमा पूंजी थी उससे आपका घर चलता था। हाँ, सेविंग्स अकाउंट है, एफडी भी है। अभी कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। आज लॉकर्स वालों को अथॉरिटी दे रहे पर कल को ताला लगा के चले गए, फिर हम कहाँ जाए? कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा है, जवाब कुछ नहीं दे रहा है, प्रायर नोटिस नहीं दिया। कल तक बैंक चालू था, आज बंद हो गया है। अब इन ग्राहकों का ये कहना है कि पहले से कोई सूचना नहीं, एकदम से मैसेज आया कि ऐसा हो गया है। तो मैडम, आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश का जो मीडिया है उसके पास हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। और जब उसको हिंदू मुसलमान के मुद्दे से फुर्सत मिल जाएगी तब वो किसी ऐसे मुद्दे पर बात करेगा जिससे मीडिया को भर भर के टीआरपी मिले, जैसे सुशांत सिंह वाला केस, आर्यन खान वाला केस और अभी हाल में जो चल रहा है रणवीर इलाहाबादिया वाला केस। इस तरह के मुद्दे दिन रात टीवी पर चलाए जाएंगे, प्राइम शो में डिबेट होंगी, लेकिन जो जनता के रियल मुद्दे हैं जिनसे जनता को सीधा सीधा फर्क पड़ता है, ऐसे मुद्दे या तो दबा दिए जाते हैं या फिर 1-2 दिन में खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीडिया उन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। सरकार के विज्ञापन पर पलने वाला मीडिया जो सरकार के एक इशारे पर तक दिनादिन कर रहा हो, वो भला ये क्यों चाहेगा कि उसके ग्राहक की छवि कहीं से भी खराब हो? इसलिए इस तरह के मुद्दे दबा दिए जाते हैं और इस तरह के जनता के जो भी मुद्दे होते हैं वो वेबसाइट पर कहीं कोने कोचले में पड़े रहते हैं जिस पर जनता की नज़र शायद आती होगी। वैसे तो मीडिया का काम देश की जनता में अवेयरनेस फैलाना है, लेकिन हमारे देश के मीडिया के पास इस बात का बिल्कुल समय नहीं है। अब वैसे किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट चलाना हमेशा से रिस्की रहा है। गुजरात में ईयर 2000 के आसपास न जाने कितने कोऑपरेटिव बैंक्स फेल हुए थे, उसके बावजूद भी लोग कोऑपरेटिव बैंक्स में अपना अकाउंट खोलते हैं, उनमें अपनी मेहनत की कमाई जमा कराते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं कि ग्राहक उनमें ललचा जाता है। वो ज़्यादा एफडी पे ब्याज देते हैं, इसलिए ग्राहक वहाँ चला जाता है। ज़्यादा सुविधाएं देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, जैसा कि इनके नाम में ही कोऑपरेटिव है, तो ये अपने ग्राहकों के साथ बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं।
लेकिन तब तक जब तक इनकी कोई गड़बड़ी ना पकड़ी जाए। जैसे ही इनकी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है, आरबीआई इन पे बैन लगाती है, इनका सारा का सारा कॉपरेशन खत्म हो जाता है और भोले वाले कस्टमर्स लैक ऑफ नॉलेज के कारण इन बैंक्स में अपना अकाउंट खोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस मैटर में क्या हो सकता है? मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं और लक थोड़ा सा आपका साथ दे तो आप अपने पैसे सही सलामत बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपके लक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो अब दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, इस पर फटाफट बात कर लेते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपका जानकार हो, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, और उस व्यक्ति का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कोई लोन चल रहा हो और वो अपने लोन को रेगुलर भर रहा हो। आपको उसके पास जाकर अपनी तकलीफ को बताना पड़ेगा और उससे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपसे चेक ले ले आपके अकाउंट का और उस चेक की रकम आपको कैश दे दे। आपके अकाउंट का चेक उसके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है और उसी चेक के बिहाफ पे वो व्यक्ति अपने लोन की किस्त भर सकता है। बैंक किसी भी तरह से वो पैसा लेने से मना नहीं कर सकती। जो भी ट्रांजेक्शन बंद हुए हैं वो सिर्फ नए बंद हुए हैं। नया पैसा कोई भी ना जमा कर सकता है ना निकाल सकता है। लेकिन कोई लोन बैंक का पुराना है और वो देना चाहता है तो बैंक कभी मना नहीं करेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जिस व्यक्ति के साथ भी आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर आपको खूब विश्वास होना चाहिए। किसी भी अनजान आदमी के साथ अगर आपने इस तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो आपकी रकम भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ऐसा करने से पहले उस व्यक्ति को भली भांति समझ लें, वरना ऐसा ना हो कि बैंक से तो आप बच जाएं लेकिन आपका पैसा वहाँ फंस जाए। तो जिस व्यक्ति पर आपको पूरा विश्वास हो उसी के साथ इस तरह का कोई भी लेन देन करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई इस तरह का लेन देन कर लें और आपकी रकम खतरे में पड़ जाए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।